नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल देखो इंडिया यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे में 1,30,000 वैकेंसियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है ये ऑनलाइन फॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, जो कि NTPC है, पैरामेडिकल स्टाफ है और कुछ टेक्निकल ऑफिसर रैंक की है और ग्रुप डी की वैकेंसी है। ये जो टोटल वैकेंसी हैं ये 1,30,000 वैकेंसी हैं और ये लगभग 4 पार्टों में वैकेंसी आएंगी, जो कि आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो मैं आपको ये पूरी जानकारी एक लाइन से बताता हूँ इसका ऑफिशियल तौर पे, और इसका पूरी जानकारी मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस किस वैकेंसी का क्या कब कब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है और क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन और क्या इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। चलिए तो हम ये पूरी जानकारी एक लाइन से चेक करते हैं। अगर सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। देखिए ये है वो नोटिफिकेशन। मैं आपसे बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर 01/2019, 02/2019 एंड 03/2019। आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नंबर है ये 3 प्रकार से क्यों हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 बार वैकेंसी आएंगी। मतलब यही जो कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के लगभग में ये वैकेंसियाँ होंगी, जो कि 1,30,000 वैकेंसियों पे भर्ती होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन रहेगी। तो इसमें तो पहले रहेगी ये तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसके अंतर्गत जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क और कमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल टिकट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रहेंगे। इसके अलावा इसमें फिर इसके बाद आपको सेकंड नोटिफिकेशन जारी होगा, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रहेगा, जो कि फार्मासिस्ट, ECG, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट आदि के लिए होगी, जिसके लिए पैरामेडिकल योग्यता मांगी जाएगी। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज़ की हैं, जो कि स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर आदि की वैकेंसी रहेगी। इसके बाद लेवल 1 पोस्ट है, जो जिसे हम ग्रुप डी पोस्ट कहते हैं। ये जो है ये जो होगी ये किस किस के लिए होगी, हेल्पर असिस्टेंट के लिए होगी ग्रेड 4 के तहत, और वेरियस टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की होगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल आदि के लिए वैकेंसी होंगी, जो कि असिस्टेंट पोजीशन एंड लेवल 1 पोस्ट कहलाएंगे। इसका मैं नोटिफिकेशन बता दूं कि ये जो है ये 3 प्रकार से नोटिफिकेशन रहेगा, जो कि RRB 01/2009, RRB 02/2009 और RRB 02/03/2009 और RRC 01/2009 है, जो कि इस प्रकार से ये वैकेंसी रहेंगी। और इसका जो समस्त पोस्ट रहेगा वो 1,30,000 है। मतलब केवल ग्रुप डी की जो पोस्ट रहेंगी वो 1,00,000 रहेंगी और बाकी जो है वो 30,000 पोस्टें रहेंगी। यहाँ पर फिर मैं एज के फैक्टर की बात करता हूँ। एज जो है इसमें लगभग 30 करीब रहेगी। अभी एक्चुअली में इसका भी फाइनल जारी नहीं हुआ है कि एज आखिरकार कितनी होगी। यहाँ पर 1/7/2019 से एज फैक्टर लागू होगा। मतलब आपकी जो भी एज होगी वो 1/7/2019 से जोड़ी जाएगी कि आप 1/7/2019 को कितनी एज के होते हैं। फिर इसके बाद पे एंड अलाउंस की बात करें तो इसमें 7th CPC के आधार पर रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट RRB की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग योग्यता होगी। जैसे आप NTPC के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको 12+3 मतलब ग्रेजुएशन चाहिए है। और आपको अगर पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो पैरामेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट आदि की आवश्यकता होगी, जो कि DMLT, फार्मासिस्ट डिप्लोमा, स्टाफ नर्स, ECG आदि की आपको डिप्लोमा होना चाहिए, जो और वो भी पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। इसके अलावा आपको मिनिस्ट्रियल वैकेंसी हैं, जो कि असिस्टेंट स्टेनोग्राफर है, LDC है, टाइपिस्ट आदि की जो स्पीड टाइपिस्ट होती हैं। और RRC के लिए जो है इसके लिए आपको 10th चाहिए है, जो कि ग्रुप डी लेवल की पोस्ट कहलाती हैं। ये लगभग 1,30,000 रहेंगे। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की। तो एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड फ़ीस कंसेशन कैटेगरीज ऑफ ब्लॉट्स सीरियल नंबर 2, मतलब आपको जो है आप अगर OBC और जनरल के हैं
तो आपको 500 रुपये फ़ीस देना होगा। और आप अगर फ़र्स्ट स्टेज CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर नहीं करना आपको, अगर फ़र्स्ट स्टेज एग्ज़ामिनेशन दे देते हैं तो आपको 400 रुपये रिफ़ंड किया जाएगा, मतलब आपका केवल 100 रुपये चार्ज लगेगा। और अगर आप SC ST या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वो OBC या अन्य पे होते हैं और माइनॉरिटी के हैं तो आपको 250 रुपये होगा। और CBT 1 एग्ज़ाम मतलब फ़र्स्ट स्टेज आप CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन दे देते हैं तो आपको 250 रुपये वापस कर दीजिए, मतलब आपके केवल 0 पैसा लगेगा। इसके बाद मैं सारी ऑनलाइन प्रक्रिया बताता हूँ कि आपको कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए NTPC के लिए आप अगर भरना है तो ये 28 फरवरी से आपका NTPC के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और आप अगर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए करना चाहते हैं तो ये 4 मार्च 2019 से स्टार्ट होगा। और अगर आप स्टेनोग्राफ़र या टाइपिस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो ये भी 8 मार्च से स्टार्ट होगा। और अगर आप ग्रुप D लेवल 1 के लिए देना चाहते हैं तो ये 12 मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप इन बोर्डों से ये भर सकते हैं वैकेंसी, जो कि देखिए आप इतनी वेबसाइटों से ये वैकेंसी भर सकते हैं, जैसे कि RRB। तो अगर जैसे आप RRB, ये पूरी RRB दी हुई हैं और इनके कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट वगैरह दी हुई है। जैसे आप RRB भोपाल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको डालना होगा www.rrbpl मतलब rrbpl.nic.in पे डालना होगा। इस प्रकार से आप मुजफ्फरपुर और आप जो भी जिस भी जोन में डालना चाहते हैं उस जोन के लिए आपको पहले एक बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद आप आ सकते हैं। ये तीनों नोटिफिकेशन आप अलग अलग भर सकते हैं, वो भी तीनों वैकेंसी का आप लाभ ले सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। पहले आप NTPC भर दें, फिर पैरामेडिकल भर दें, फिर लेवल 4 का भर दें, लेवल 1 का है, ग्रुप D का, ये भी भर सकते हैं। और इस सारी वैकेंसी में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और इसका समस्त PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं और हमसे सारे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।